हमारा भारत देश विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का देश है, जो जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे और क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ 28 राज्य हैं और हर राज्य की अपनी अलग कहानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से सबसे अमीर राज्य कौन सा है और किस राज्य के पास पैसे की कोई कमी नहीं है यार, और किस राज्य में लोग बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल का मजा लेते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम घूमेंगे भारत के 5 सबसे अमीर राज्यों में। इससे पहले हम भारत के इन स्टेट्स के बारे में जाने, चलिए जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट कैसे तैयार होती है। दरअसल किसी भी राज्य की अमीरी या गरीबी का पता लगाने के लिए उस राज्य की अर्थव्यवस्था, पर कैपिटा इनकम, बिजनेस, प्रॉपर्टी आदि फैक्टर्स को शामिल किया जाता है। इसके अलावा भारत में इन राज्यों की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से भी ये लिस्ट तैयार की जाती है। गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य गुजरात 1600 किलोमीटर यानी कि 990 मील की तट रेखा के साथ भारत के पश्चिम में स्थित सबसे जरूरी और प्रमुख राज्य है, जिसे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर शामिल किया गया है, क्योंकि ये अमीरी के मामले में काफी आगे है। प्राकृतिक सुंदरता से लेकर ऐतिहासिक चीजें और लाजवाब व्यंजनों वाला गुजरात टूरिज्म के मामले में काफी आगे है। और गुजरात एक ऐसा राज्य है जो सिंधु घाटी सभ्यता से अस्तित्व में आया है। हाल ही में गुजरात में सिंधु सभ्यता से जुड़े 50 से ज्यादा खंडहर खोजे गए हैं। गुजरात की सभ्यता और परंपराएं तो आपको अपना दीवाना बना ही देंगी। यहाँ आपको जगह जगह पर पवित्र धर्म स्थल देखने को मिल जाएंगे। इस स्टेट की कैपिटल सिटी है गांधीनगर। और आपको बता दें कि गुजरात पूरे भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पूरी दुनिया में हीरो और रत्न के व्यापार के लिए जाना जाता है। इस समय गुजरात की जीडीपी की बात करें तो वो है 16.49 लाख करोड़ के लगभग। और यही वजह है कि भारत का ये खूबसूरत सा राज्य इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। वैसे अगर गुजरात में इनकम के मुख्य स्रोतों पर नजर डालें तो इस मामले में कृषि है, जिसमें कपास, तंबाकू, मूंगफली, बादाम और दूसरी कई फसलें शामिल हैं। इसके अलावा राज्य की इनकम का सोर्स है वो टूरिज्म सेक्टर पर भी काफी हद तक डिपेंड करता है। गुजरात वही जगह है जहाँ पर बापू यानी कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। इनके अलावा आर्य समाज को अस्तित्व में लाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्मस्थली भी गुजरात ही है। गुजरात के लोग शिक्षा की अहमियत को बहुत अच्छे से समझते हैं। गुजरात की लिटरेसी रेट 79.3% है, जो कि भारत के औसत लिटरेसी रेट से काफी ज्यादा है। और इस राज्य ने भारत को एक से बढ़कर एक महापुरुष दिए हैं यार। अगर आप भारत के बिजनेसमैन को देखेंगे तो पाएंगे कि भाई ज्यादातर बिजनेसमैन तो गुजरात से ही निकले यार। फिर चाहे आप गौतम अडानी, जमशेदजी टाटा या फिर मुकेश अंबानी की बात कर लें। वैसे अगर आप गुजरात घूमने जाने का सोच रहे ना, तो यहाँ पे आपको साबरमती आश्रम, पटेल म्यूजियम, कांकरिया झील और 3 दरवाजा जैसे दिलचस्प इमारतें देखने को मिलेंगी। और आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन गुजरात अकेला एक ऐसा राज्य है जहाँ पर करीबन 19 एयरपोर्ट हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यार गुजरात में ट्रैवल करना यकीनन बहुत ही सुविधाजनक है यार। अब तो आप समझ ही सकते हैं ना कि गुजरात में जब अमीरों की गिनती ज्यादा है तो अमीरी क्यों ज्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट है कर्नाटक। भारत के सबसे अमीर राज्यों की लिस्ट में 4थे नंबर पर जो राज्य है वो है कर्नाटक। बहुत ही खूबसूरत, शांत, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर, मददगार लोगों का राज्य कर्नाटक भारत में एक अलग ही स्थान रखता है। कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य और भारत का 6वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के आधार पर 8वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें 31 जिले शामिल हैं। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की कैपिटल सिटी है बेंगलुरु, जो कि काफी विकसित और एडवांस सिटी है, यानी कि कह सकते हैं कि हाँ, एक तरह से इंडिया का सिलिकॉन वैली भी है। इस राज्य के बारे में कहा जाता है कि ये नवपाषाण और महापाषाण संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ उनसे जुड़े हुए कई साक्ष्य यानी कि सबूत मिले हैं। यहाँ कन्नड़ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जबकि उर्दू, कोंकणी, मराठी, तुलु, तमिल, तेलुगु और मलयालम जैसी भाषाओं का भी अच्छा खासा बोलबाला है। इस स्टेट में अमीरी का कारण है भाई आईटी सेक्टर, और बेंगलुरु तो पूरी तरह से आईटी हब बन चुका है यार। राज्य में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसकी बदौलत आज इस राज्य की जीडीपी पहुंच चुकी है 16.65 लाख करोड़ के पास। बेंगलुरु में कई बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं और यहीं पर मौजूद है सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज। 250 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही अहम योगदान दे रहा है। इसके अलावा कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा सिलिकॉन का उत्पादन करने वाला राज्य है, और वहीं कर्नाटक में हर साल हजारों लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जो कमाई का एक अलग ही जरिया है। पिछले 10 सालों में देखें तो कर्नाटक ने भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले जीडीपी में अच्छी खासी तेजी पकड़ी है। वैसे एक अंदर की बात बताऊं, अगर आपको भारत के सबसे अमीर विधायकों से मिलना है ना, कर्नाटक चले जाओ। उत्तर प्रदेश, दोस्तों उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में 3रे नंबर पर बना हुआ है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने तरक्की हाल ही के कुछ सालों में की है, लेकिन बहुत तेजी से की है। आईटी में काम करने वाले सबसे ज्यादा लोग रहते हैं इस राज्य में। उत्तर प्रदेश को भारत का दिल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये अपनी पवित्र नदियों, धार्मिक स्थलों, प्राचीन शहरों और तीर्थ भूमियों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जहाँ प्यार और राजनीति दोनों ही बड़ी शिद्दत से की जाती है। लगभग 20 करोड़ लोगों को समेटे उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसे पूरी दुनिया में नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और भारत में सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है लखनऊ। अब आपको बता दें कि लखनऊ में लगभग 9000 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो कि देश के किसी भी शहर में बहुत ज्यादा है यार। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो यूपी भारत का
चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यूपी को कृषि प्रधान राज्य माना जाता है क्योंकि यहाँ होने वाली खेती काफी अच्छी क्वालिटी और बड़े लेवल पर होती है और सालाना इसी कृषि से राज्य अच्छी खासी नेट इनकम जनरेट करता है। वहीं राज्य टूरिज्म से भी अच्छी खासी कमाई करता है और आज के समय में राज्य की जीडीपी की बात करें तो वो है 17.05 लाख करोड़ रुपए की। वहीं कृषि के मामले में यूपी भारत के अनाज उत्पादन के लिए करीबन 18.9% का योगदान देता है। आगरा का ताजमहल, जिसे पूरी दुनिया में प्यार की निशानी कहा जाता है, वो भी यार यूपी के आगरा जिले में ही है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों लाखों की संख्या में लोग देश विदेश से आते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शहर कभी लंदन से भी ज्यादा अमीर हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में कुंभ का मेला ऐसी जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। इस मेले का आयोजन इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां किया जाता है और प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि अब तक भारत के 15 में से 7 प्रधानमंत्री यहीं से हुए हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर राज्यों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है दक्षिण भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ का इतिहास और सुंदरता पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करती है। तमिलनाडु की खान पान, संस्कृति, इतिहास और टूरिज्म स्पॉट इसे बहुत ही खास बनाते हैं। इस राज्य ने कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा है। तमिलनाडु में फेमस मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी या ऊटी के खूबसूरत हिल स्टेशनों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पे आते हैं। इस राज्य के बारे में कहा जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से पहले से बसा हुआ है। तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है चेन्नई, जिसने इंडिया के आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वर्तमान समय में तमिलनाडु की जीडीपी है 24.8 लाख करोड़ रुपए और यहाँ की पर कैपिटा इनकम है करीबन 2.5 लाख रुपए। तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि भारत के कुल 17% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ तमिलनाडु में स्थापित है। हर क्षेत्र में तमिलनाडु आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस राज्य को भारत का टेक्सटाइल हब कहा जाता है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आज तमिलनाडु दुनिया के 10 टॉप हब्स में अपनी जगह बना चुका है। अब आपको बता दें कि भारत के 35% ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का उत्पादन सिर्फ तमिलनाडु में किया जा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन के मामले में भी बहुत आगे है यार। देश का 8% फूड प्रोडक्शन तमिलनाडु में किया जा रहा है। तमिलनाडु शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस राज्य में 37 यूनिवर्सिटीज और 550 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं, जहां से हर साल लाखों बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु भारत का वो राज्य है जहां की 60% से ज्यादा जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है और राज्य की 80% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है, जिसमें कई जातियां शामिल हैं। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है और तमिलनाडु के लोग अपनी संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का बहुत अच्छे से भाई जमकर पालन करते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ही वो राज्य है जो भारत में सबसे ज्यादा अमीर है और इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है। भारत का वो राज्य जो देश की जीडीपी में अकेले 20% का कंट्रीब्यूशन करता है। राज्य की राजधानी है मुंबई और आप तो जानते हैं कि मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, जहां पैसे कमाए नहीं जाते हैं बल्कि पैसों की बरसात होती है यार। ये वही शहर है जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति कुल आय की बात करें तो वो है $1,660 के लगभग और वहीं इस राज्य की जीडीपी है 35,27,000 करोड़ रुपए, जो कि भारत के दूसरे सभी राज्यों में काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र प्रोग्रामिंग का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिससे सालाना किराया 19,000 करोड़ रुपए तक वसूला जाता है। महाराष्ट्र भारत के सबसे बड़े औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक है और टूरिज्म से लेकर बॉलीवुड तक कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इस राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करती हैं। भारत में सबसे ज्यादा करोड़पति भी महाराष्ट्र में ही रहते हैं और आज महाराष्ट्र ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर, एजुकेशन एंड टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब बन चुका है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र काबिले तारीफ काम कर रहा है यार। मर्सिडीज, टाटा मोटर्स और बजाज जैसी गाड़ियों की कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगाए भाई? महाराष्ट्र में ही स्टैब्लिश किए हुए हैं। पूरे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में महाराष्ट्र का योगदान 25% है। वैसे तो आज के समय में महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर अधिक ध्यान दे रहा है, लेकिन राज्य की 24% आबादी आज भी पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर करती है। खेती करना आज भी महाराष्ट्र के मुख्य व्यवसायों में से एक माना जाता है। महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट 83% के आसपास है, जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। पुणे और मुंबई भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन रहे हैं और आपको बता दें कि एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज BSE इसी राज्य में है। महाराष्ट्र में घूमने के लिए कई फेमस और खूबसूरत जगह हैं, जहां पर्यटकों की लाइन हमेशा लगी रहती है और यहाँ पर कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मराठी प्रमुख भाषा है। और आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। हर साल बहुत से धार्मिक और सामाजिक उत्सव मनाए जाने की वजह से महाराष्ट्र को रंगीन राज्य भी कहा जाता है। वैसे अगर आप महाराष्ट्र का मतलब नहीं जानते ना, तो आपको बता दूं कि महा मतलब होता है महान और राष्ट्र मतलब होता है राष्ट्र या राज्य। तो महाराष्ट्र हुआ महान राज्य। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 5 महान राज्य कह ले या सबसे धनी राज्य कह ले। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में आपको कौन सा राज्य सबसे अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।